इस वीडियो में हम मॉडर्न मीडिएवल हिस्ट्री का सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें मुग़ल वंश देखेंगे। पहले हम दिल्ली सल्तनत देख चुके हैं। तो जो मुग़ल थे वो चगताई तुर्क थे। जो बाबर ने तुलुगमा नीति अपनाई थी और बाबर ने शुरू में 4 युद्ध लड़े थे: पीके, सीजी, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। 26, 27, 28, 29। जो पानीपत का युद्ध था उसमें विजय के बाद बाबर ने सैनिकों को एक एक सोने का सिक्का दिया था और स्वयं एक कलंदर की उपाधि ली थी। पहले युद्ध के बाद एक एक सोने का सिक्का दिया था पानीपत के पहले युद्ध में। जो दूसरा था खानवा का युद्ध, उसमें जिहाद का नारा दिया था। जहीरुद्दीन मोहम्मद, इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये 14 फरवरी 1483 को फरगना में इसका जन्म हुआ था। और ये सेवानी खान ने सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर दिया था। और इसने मिर्जा की उपाधि त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण की। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। और सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां की राजधानी आने का आदेश दिया था। दौलत खां ने उल्लंघन किया था, इसलिए इन दोनों का मनमुटाव चल रहा था। तो मेवाड़ के राजा राणा सांगा का निमंत्रण भी बाबर को मिल चुका था। दौलत खां लोदी का मेवाड़ के राजा राणा सांगा का। तो पानीपत का प्रथम युद्ध है 1526 हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इसमें तोपखाना और ये सब सैन्य जो इसकी कुशलता थी उसके कारण ये जीत गया और बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया। और इसने तुलुगमा नीति का प्रयोग किया था। और बाबर की सफलता का मुख्य श्रेय उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली खान नामक व्यक्ति कर रहा था और बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा कर रहा था। 1501 में सेवानी खान ने सरपुल के युद्ध में बाबर को मध्य एशिया से खदेड़ दिया था। और बाबरनामा ने तुर्की में तुझे बाबरी लिखी, जो जिसकी आत्मकथा है। इसने 2 हिंदू राज्यों विजयनगर और मेवाड़ का उल्लेख किया है। अब्दुल रहीम खान ने बाबरनामा नामक ये तुझकी बाबरी का फारसी में बाबरनामा में रूपांतरण किया। तो मतलब तो जो ये था बाबर वो मुबैयान नामक नवीन शैली से पद्य शैली लिखता था अपनी। बाबर की एक रचना रिसाले उसज खत बाबरी थी। तो बाबर के समय पे बाबर का जो सेना नायक था मीर बाकी, उसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। तो जो आलम खां था वो इब्राहिम लोदी का संबंधी था और उसने दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। आलम खां। बाबर ने ओटोमन युद्ध पद्धति अपनाई थी। तोप अली कुली कर रहा था और मुस्तफ़ा कर रहा था बंदूकचियों का। ये बाबर ने आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी। अब्दुल रहीम खान ने इसका अनुवाद फारसी में बाबरनामा नाम से किया। मुगल जो थे वो चगताई तुर्क थे। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का कारण उसकी सैन्य कुशलता थी कि बाबर ने सर ए पुल का युद्ध किया था। सेवानी खान ने बाबर को खदेड़ दिया था। बाबर की इब्राहिम लोदी का विजय का कारण था सैन्य कुशलता, कुशल सेना नायक। ऑटोमन पद्धति बाबर ने अपनाई थी। खानवा युद्ध में गाजी की उपाधि ली थी और पानीपत में कलंदर की उपाधि ली थी। पानीपत प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग, कलंदर की उपाधि, पीके सींची। पानीपत तोपों का प्रयोग, खानवा में जिहाद। प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया पानीपत के युद्ध में। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। ये 1526 में हुई थी। 1527 में राणा सांगा को हराया था। 1528 जो घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध था 1528 में, उसमें अफगानों को हराया था मेदिनी राय। और घाघरा के युद्ध में मेदिनी राय को हराया था। उसमें
26। तो ये है PKCG है 26, 27, 28, 29, 26, 27, 28, 29। हाँ, बाबर ने जिहाद का नारा दिया था दूसरे PK खानवा युद्ध में दिया था। पानीपत फर्स्ट में तोपों का प्रयोग और विजय का कारण कुशल सेना नायक काबुल में बादशाह। बाबर ने काबुल में बादशाह की उपाधि ली थी और इंडिया आने के बाद बादशाह, पानीपत विजय के बाद बादशाह की उपाधि ले ली। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि कहाँ ली थी? काबुल में बादशाह उपाधि बाबर ने ली थी। लड़ी जीती PKCG, राणा सांगा की युद्ध था खानवा। बाबर के क्षेत्र में कौन सा था? काबुल, पंजाब और आधुनिक यूपी, आधुनिक राजस्थान नहीं था। खानवा के युद्ध में हराया था राणा सांगा को, खानवा के युद्ध में पराजित हुआ था राणा सांगा। किसके किस मुगल सम्राट के जीवन से धैर्य और संकल्प से सफलता की कहानी मिलती है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पूरा नाम था। तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अयोध्या में मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। बाबरनामा किस हिंदू राज्य का उल्लेख मिलता है? मेवाड़ और चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ है। उल्लेख मिलता है मेवाड़ और विजयनगर का। जो बाबर के आने तक तुर्की भाषा थी, लेकिन बाबर के आने के बाद फारसी भाषा हो गई। ये गलत है, तुर्की भाषा में लिखी, ये सही है। तो केवल एक सही है इसमें। तुर्की के बाबरी किस भाषा में लिखा गया? तुर्की। बाबर के जो पुत्र थे हुमायूं, अस्करी, कामरान, हुमायूं और हिंदाल। तो इसमें हुमायूं सबसे बड़ा था। जो इसके हुमायूं के युद्ध थे वो DKSM था, DCKM, देवराज चौसा, कन्नौज और सरहिंद। जो कन्नौज है उसको बिलग्राम और सरहिंद को मच्छीवाड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हुमायूं की जो माँ थी वो माहम बेगम सिया संप्रदाय से थी। तो हुमायूं ने चुनार पर प्रथम बार 1532 में घेरा डाला। इसको देवरिया का युद्ध बोलते हैं। और लड़े गए 4 युद्धों का क्रम है देवराज चौसा, कन्नौज, सरहिंद। 1532 में उसने गोमती के निकट देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह को पराजित होना पड़ा। 1539 में शेरशाह से पराजित होना पड़ा। हुमायूं हार गया, इन दोनों में जी हारा, चौसा और बिलग्राम। इसमें चौसा के युद्ध के बाद निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी और हुमायूं ने इसको एक दिन का राजा बनाया था। तो उसने चमड़े के सिक्के चलाए थे निजाम ने। शेरशाह 1540 को बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है, जिसमें शेरशाह फिर से जीत जाता है। तो 2 बार लगातार हुमायूं की हार हो गई, तो हुमायूं को निर्वासित होकर इधर उधर भटकना पड़ा। और 1555 को सरहिंद में वापस विजय हुई, तब उसको फिर से साम्राज्य वापस मिला। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी इसने। और यह पूर्व के सिराज के नाम से जाना जाता था। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए ये राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी सुधार, ये सब थे उसके। उसने शेरशाह ने बंगाल को सरकारों जिलों में बांट दिया था। 1539 में चौसा युद्ध के बाद भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, निजाम नाम था उसका। और शेरशाह ने शुद्ध सोने और चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए। चांदी का रुपया, तांबे का दाम कहलाता था। रुपया और दाम का जो विनिमय दर थी वो 1:64 थी। और उसने शुद्ध सोने के सिक्के भी चलाए। हाजी बेगम जो हुमायूं की पत्नी थी, उन्होंने हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में कराया, जो संगमरमर से बना हुआ भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। कालिंजर विजय कर रहा था उस समय पे एक गोला टकरा गया और वहीं फट गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो इसने कहा है
शेषा सूरी ने कहा था कि मात्र एक मारवाड़ के राजपूतों से वहाँ का राजा कीरत सिंह था, तो ये इसमें कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में है। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेषा सूरी ने कराया था। यहाँ किला, एक कोहना, मस्जिद, शेर मंडल आदि बनाए गए हैं। पट्टा और कबीलियत जो है वो शेर शाह ने शुरू की। पट्टा दे दिया और कबूलियत करो कितना पैसा दोगे 1 साल के बाद। पट्टे दिए जाते थे जिनमें स्पष्ट किया हो जाता था कितना लगान देना है, जिन्हें कबूलियत पत्र के द्वारा ने स्वीकार करते थे किसान। तो दिल्ली सल्तनत के बाद हुमायूं ने स्वर्ण के सिक्के चलाए। हुमायूं के भाई कौन कौन से थे? कामरान, अस्करी, हिंदाल। शेर शाह ने हजरत आला की उपाधि ली। चांदी का रुपया 178 ग्रेन का होता था। तांबे का दाम 380 ग्रेन का होता था। ग्रेन और विनिमय है वो 1:64 होता था इनका। और जो नीचे 4 युद्ध दिए गए उनका क्रम क्या? देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। कन्नौज को बिलग्राम या सरहिंद को मच्छीवाड़ा भी कहा जाता था, 1555 में था। कन्नौज 1540, चौसा 1539, देवरा 1532। फरीद नाम जा था वो शेषा सूरी बना। उसने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? जौनपुर से। कौन एक उच्च शिक्षित था? शेषा सूरी। पट्टा कबूलियत की जो प्रथा थी वो शेषा ने चलाई। शेषा उच्च शिक्षित था, इसने सभी सुधार किए। शेषा सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी। स्वर्ण सिक्के चलाए हुमायूं। और में दिल्ली सल्तनत के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? हुमायूं। शेष हुमायूं के बाद शेर शाह द्वारा भी स्वर्ण का, तो सबसे पहले किसने चलाए? हुमायूं ने, उसके बाद शेर शाह ने। चुनार का जो प्रथम आक्रमण देवरा 1532 में किया था। और जो युद्धों का क्रम है, देवरा दौरा 1532, कन्नौज 39, कन्नौज 40, चौसा 39, सामूगढ़ 1658। सोने की मुद्रा हुमायूं, चांदी का सिक्का शेषा सूरी। हाजी बेगम जो हुमायूं की पत्नी थी, उन्होंने अपने पति के लिए हुमायूं का मकबरा बनवाया। शेषा सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। कालिंजर के जो शासक थे वो कीरत सिंह थे। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? शेषा सूरी ने। शेषा का मकबरा सासाराम बिहार में है। शेषा ने कहा था, नहीं, हाँ, शेषा ने कहा था जो विनिमय दर है वो 64:1 थी। चांदी के रुपया और दाम में, तांबे के दाम में। शेषा का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम। आविष्कार किसने किया था चांदी के रुपया का? शेषा सूरी ने। हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया। और दिल्ली का पुराना किला शेषा सूरी ने बनवाया। पट्टा एवं कबूलियत शेषा सूरी। दिल्ली की किला ए कोहना, मस्जिद शेषा सूरी। सड़क ए आजम, ग्रैंड ट्रंक, जीटी रोड 2 को कहा जाता था। जीटी रोड कहा जाता था, नेशनल हाईवे 2 है, इसको शेषा सूरी ने बनवाया था। पुराना किला शेषा सूरी। शेषा का उत्तरदायी है इस्लाम शाह। अकबर ने चिश्ती संप्रदाय का समर्थन किया था। इस्लाम शाह 200, 250, 500, 50 की सैनिकों की टुकड़ियां रहती थी। सर्वप्रथम विवाह कछवाहा हिंदुओं से किए अकबर ने। 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। हुमायूं से फरजंद पुकारता था, फरजंद पुत्र पुकारता था। जब ये शासक बना था 14 वर्ष की कम आयु थी। बैरम खां के संरक्षक में, और उसे खाना खाना की उपाधि से विभूषित किया। ये वजीर था। और अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई या जोधाबाई के साथ विवाह किया था उसने। इस प्रकार भारमल पहले राजपूत राजा थे। राजपूत सलीम और इसी राजकुमारी से सलीम
जहांगीर का जन्म हुआ था। भारमल की पुत्री जोधाबाई हरकाबाई सिपाहा इससे सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था। और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाता था और जो चिश्तिया संप्रदाय का समर्थन किया था। उदार नीति चलाई। 1562 में दहेज प्रथा समाप्त की। 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 64 में जजिया कर समाप्त किया। इसने बाल विवाह और सती प्रथा रोकने का भी प्रयत्न किया। इसने कहा था कि दूसरी शादी तभी करनी चाहिए जब पहली पत्नी बंध्या हो। माहम अनगा के पुत्र आदम खां को अकबर ने स्वयं माना था, क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या अतगा खां की कर दी थी। दुर्गावती अकबर के समकालीन थी। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप से। इसका कोई ये नहीं था, रिजल्ट नहीं निकला था। राणा अमर सिंह ने जहांगीर से संधि की थी 1615 में। मुगल की और जो संधि हुई थी, राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर से संधि की। सलीम ने विद्रोह का इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया था। तो अबुल फजल विद्रोह को दबाने गए थे, लेकिन वीर सिंह बुंदेला नाम का एक सरदार था, उसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। तो भारमल की हो गया। मीर बख्शी जहाँ वो सैन्य विभाग का प्रमुख था। घोड़ों के दागने की प्रथा शुरू की थी अकबर ने, जिससे घोड़े बदले न जा सकें। 1574-75 में मनसबदारी प्रथा चालू की। मनसब पद या श्रेणी मनसबदार का अर्थ अधिकारी से शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त करके मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। राजा टोडरमल जो थे वो कृषि सुधारों के लिए जाने जाते हैं और ये मंगोलिया से ली गई थी। जब्ती प्रणाली भू राजस्व टोडरमल भू राजस्व के लिए जाने जाते हैं। 1582 में तहसाला दीन इलाही धर्म घोषित किया इसने। और आईने तहसाला या टोडरमल बंदोबस्त का प्रेडेता टोडरमल था। तहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था भी कहते हैं, जो अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया। और फतेहपुर सीकरी में एक राजमहल सा किले का निर्माण किया गया। और तुर्की सुल्तान का महल इतना बड़ा है कि फारसी बनाने से स्थापत्य कला को मोती का है। आज अकबर ने गुजरात विजय 1572-73 से लौटने के बाद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे की स्थापना किया था। दीन इलाही की स्थापना की 1582 में। जो दीन इलाही का प्रथम प्रधान पुरोहित जो था वो अबुल फजल था, जिसकी बिरतिन-मुद्दला ने हत्या कर दी थी। केवल बीरबल महेश दास ने ही इसे स्वीकार किया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है और सिकंदर लोदी ने अपना गांव अपने नाम पर बसाया था। आगरा को बसाया था उसने, ठीक है। तो ये है अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और महाभारत का रज्मनामा नाम से अनुवाद करवाया। बदायूं ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का, अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। जो एक ग्रंथकर्ता थे मोहम्मद हुसैन, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। हरविजय सूरी एक जैन साधु थे, कुछ वर्ष तक रहे थे और इन्हें जगत गुरु की उपाधि दी थी। अन्य विद्वान जिनचंद सूरी भी थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि दी थी। रानी एलिजाबेथ फर्स्ट के समकालीन अकबर था और अकबर ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया। रॉल्फ फिंच था, वो फतेहपुर सीकरी में आगरा आया था ये अकबर के टाइम पे। और 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई थी। 1579 में मजरनामा, जिसमें धार्मिक मामले में अकबर को सबसे ऊपर बैठा दिया था। मजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था और ये अचूक आज्ञा पत्र का है मजहरनामा को।
अकबर हिंदी त्योहारों में भी भाग लेता था और राजगद्दी पर कालानूर में बैठाया था आकर अकबर को कालानूर में बैठाया था। हरिविजय सूरी जगत गुरु जिन प्रताप सूरी जिन चंद्र सूरी युग प्रधान कहा जाता था। राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1576। 1575 में इबादत खाना। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। 1579 बैजरनामा। सेनापति कौन थे? राणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम खान। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित जो है अबुल फजल थे। एकमात्र हिंदू बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से विवाह संबंध स्थापित किए थे। अकबर जो है वो मुइजुद्दीन चिश्ती जो थे उनके दर्शन करने जाया करता था। अकबर ने स्वयं मारा था आदम खां को क्योंकि उसने अपने पिता अतका खां की हत्या कर दी थी। वैवाहिक संबंध मजबूत राजपूतों से किस ग्रह से किए थे? कछवाहों से सबसे पहले किए थे। अकबर की संप्रदाय स्वीकार नहीं की थी मेवाड़, लेकिन उनका महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे राणा अमर सिंह, उन्होंने 1615 में जहांगीर से संधि कर ली थी। मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने भी मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की मुगलों की। तो ऐसा कौन सा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट घोषित नहीं करता है? अकबर ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया को त्याग कर लिया था, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती मंडला से थी, गोंडवाना से, तो वहाँ मंडला भी कहते हैं उसको। अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई? शहजादा सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी। अकबर जो था वो धार्मिक उदारता और सहिष्णुता के लिए जाना जाता था। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था 1563 में अकबर ने। और अकबर को प्रबुद्ध निरंकुश भी कहा जा सकता है, प्रबुद्ध निरंकुश शासक। दूसरा विवाह तभी कर सकता था जब पहली पत्नी बंध्या हो, अकबर ने कहा था। अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं। 3 होंगे केवल, 1 2 3। सैनिक विभाग का जो प्रमुख था वो मीर बख्शी कहलाता था। सैन्य व्यवस्था मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मनसबदारी व्यवस्था स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए थी। दीवान का पूर्ण रूपीण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बती। जो मनसबदारी प्रथा थी मंगोलिया से ली गई थी। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर। ये भू राजस्व से रिलेटेड थी जब्ती प्रणाली। टोडरमल भू राजस्व। दहसाला कर बंदोबस्त और टोडरमल बंदोबस्त कहलाती थी। किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है? दहसाला कर व्यवस्था। दीन इलाही 1582। जब्ती प्रणाली भू राजस्व। अकबर। दीन इलाही का प्रचार किसने किया? अकबर। शेषा और अकबर के मध्य कौन सी नैरतन्य कड़ी थी? टोडरमल। दीन इलाही को धर्म कहा, इनमें से किसी ने नहीं। आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा? टोडरमल। 1575 इबादत खाना भाई अकबर। इबादत खाने का निर्माण कराया अकबर। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में है? अकबरी महल। कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था जहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था? जामा मस्जिद को शान फतेहपुर कहा जाता है। सुलह कुल की नीति अकबर ने चलाई थी। सुलह कुल उपयुक्त सभी निम्न में से किसका निर्णय अकबर ने कराया निर्माण? बुलंद दरवाजा गुजरात से लौटने के बाद। शिक्षा संबंधी सुधार किए अकबर।
जौनपुर में फतवा जारी किया था अकबर के विरुद्ध। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा गुजरात वजह से लौटने के बाद कराया था। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। अकबर के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा। सिकंदरा दोनों ही है, सिकंदरा ज़्यादा ऑप्शन रहेगा क्योंकि आगरा के पास है सिकंदरा। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। अकबर के राज्यकाल में नहीं बनाया गया था दिल्ली का लाल किला, शाहजहां ने बनाया था। फतेहपुर सीकरी पंचमहल अकबर ने बनवाया। जहांगीरी महल आगरा में है और मकबरे हैं बाबर का काबुल में है, अकबर का आगरा में है सिकंदरा, जहांगीर का लाहौर में, जहाँ है दोनों में, जहाँ लाहौर। शाहजहां का आगरा में है। महाभारत और रामायण का फारसी अनुवाद बदायूं ने किया फैजी के निर्देशन में। महाभारत का नाम रज्मनामा। किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? बदायूं। फारसी का महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा। मकबरा बाबर का काबुल, हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदरा, जहांगीर का लाहौर। फारसी का अनुवाद रज्मनामा। अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का किया था? अब बदायूं ने। फारसी का किया था, महाभारत का फारसी अनुवाद किया था फैजी। रामायण का किया था बदायूं ने। अकबर ने मोहम्मद हुसैन को जरी कलम कहा था, आर्य विजय सूरी जगत गुरु कहा था, और एलिजाबेथ के समकालीन अकबर जैन साधु जो अकबर के शासनकाल में आर्य विजय सूरी। भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। अकबर के शासनकाल में आया था रॉल्फ फिंच। जैन आचार्य कौन थे? अकबर ने बहुत सम्मान किया था हरविजय सूरी। मुगल सम्राट अकबर के शासन का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था दसवंत। अकबर के शासन का दसवंत। जहांगीर